नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहाँ पे बात करने वाले हैं हम पारस डिफेंस के बारे में। तो देखिए, इस शेयर को लेके जब से इस शेयर का आईपीओ आया हुआ है पिछले तकरीबन 1 डेढ़ साल से, तब से हम इस शेयर को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहे हैं और हमेशा ही आपको ये शेयर को बाय करने की एडवाइस दी है जब यहाँ पर डाउनफॉल भी हमें देखने के लिए मिला था। मुझे क्लियरली याद है, ये जब आईपीओ आया था तो हमें यहाँ पर अच्छी खासी लिस्टिंग मिली थी और तब भी हमने अच्छा खासा पैसा बनाया था। लिस्टिंग गेन लेने के बाद जब डाउनफॉल आया था तब हमने एग्जिट भी किया था और जब एक सस्टेनेबल लेवल पे स्टॉक पहुँच गया था तब हमने स्टॉक में वापस से बाइंग भी की थी। और तकरीबन हमने आपको इस एरिया में 2023 में जो और 14 के 24 के मिड में कहा था कि आप यहाँ पर बाइंग करके चलिए, क्योंकि लॉन्ग रन में ये कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करने वाली है। कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे, वही चीज़ें आज फिर से हमें होती हुई नज़र आ रही हैं और इन फ्यूचर वो चीज़ें आपको वापस से होती हुई नज़र आएंगी। पहला जो की पॉइंट है वो है कि बीजेपी गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है अपने मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को। और दूसरी बात ये है कि अपने डिफेंस को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने पर जोर दिया हुआ है बीजेपी गवर्नमेंट ने। अब जो बहुत बुरी चीज़ हुई है पहलगाम में, उसके बाद ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ने वाली है और हम जो रिलाई कर रहे हैं फ्रांस के ऊपर, यूएस के ऊपर, चाइना के ऊपर, तो वो कहीं न कहीं डिपेंडेंसी घटेगी और जो हम डिपेंडेंट थे, वो अब चीज़ें हमें कम होती हुई नज़र आएँगी। तो कंपनी ज़ोर देगी, जितनी भी गवर्नमेंट है वो ज़ोर देगी खुद के अपने जितने भी चीज़ें हैं उन्हें इम्प्रूव करने की और अपने डिफेंस को ज़्यादा से ज़्यादा बेटर करने की। उसी के चलते आपको यहाँ पर लगातार स्टॉक में तेज़ी भी दिखाई देगी। और मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, ऐसी बहुत सी कम कंपनियाँ हैं जो ड्रोन बना रही हैं और बेसिकली गवर्नमेंट के साथ काफ़ी मिल-जुल के काम कर रही है। तो ये उन्हीं में से है जो अपने ड्रोन टेक्नोलॉजी पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम कर रही है। दूसरा, ये कंपनी बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली काम कर रही है डिफेंस के ऊपर। अब पहलगाम की वजह से स्टॉक में आपको इतनी ज़्यादा तेज़ी दिखाई दे रही है। इन केस ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है, बट अगर वॉर होती है तो डेफिनेटली ये स्टॉक आगे जाके और ज़्यादा इंप्रूव होगा, क्योंकि गवर्नमेंट को भी चीज़ क्लियर हो रही है कि हमें अपने सिस्टम को, हमने अपना इकोसिस्टम मजबूत करना पड़ेगा ताकि हम ज़्यादा से बेटर चीज़ों का इन्वेंशन कर सकें और उन्हें यूज़ में लेकर आ सकें। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि अपनी जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, अगर हम उन्हें इम्प्रूव नहीं करेंगे तो अगर डिपेंडेंसी बनी रहेगी तो इंडिया को भी ये चीज़ समझ में आती है कि लॉन्ग रन में ये हमारे लिए बहुत बुरी चीज़ होने वाली है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए कोई XYZ एयरक्राफ्ट है, अब उसका वर्ज़न चला हुआ है 15, तो कभी भी वो कंपनी, वो कंट्री हमें 15 नहीं देगी, वो हमें देगी अपने से 2-3 साल पुराना, ताकि हम उनसे बाद में आर्ग्यू ना कर सकें, उनके बराबर ना आ सकें। इसलिए हमेशा ये चीज़ों को मद्देनज़र रख के ही दूसरी कंट्रीज़ हमें पुराना सामान देती है। तो उन चीज़ों से बचने के लिए भी हमें अपने जो इकोसिस्टम है डिफेंस को लेके इम्प्रूवमेंट दिखानी पड़ेगी। अब ये कंपनी की बात करते हैं तो 5,680 करोड़ के अराउंड मार्केट कैप है। स्टॉक पीई 113 के अराउंड जा चुका है। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी डिसेंट है, कम है और प्रमोटर होल्डिंग 57% है। डीआई की होल्डिंग यहाँ पर 1.54 है, जो कि बहुत अच्छी है और एफआईज़ की होल्डिंग भी 5% के अराउंड है। तो जैसे कि आपको बताया कि ऐसी बहुत सी कम कंपनीज़ होती हैं जो इस सेक्टर में काम करती हैं। तो उन्हीं में से पारस डिफेंस की बात करें तो ये बेसिकली बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी है। लॉन्ग रन में तो बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न ये निकाल के देगी। हाँ, जैसे ये पहलगाम वाली चीज़ जो अगर धीरे थोड़ी-सी ठंडी पड़ती है तो वापस से आपको स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नज़र आ सकती है, बट लॉन्ग रन में ये शेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फिर भी इस शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।